नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रेड स्टडी गो में। मेरा नाम है खुशवंत सिंह। आज हम कुछ देखेंगे जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज हम पढ़ेंगे डार्क डेटा के बारे में। डार्क डेटा क्या है और डार्क डेटा ग्रह को क्यों मार रहा है और हमें डिजिटल डिकार्बोनाइजेशन करने की कहाँ ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, तो आज आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हमें जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर बनाने हैं ताकि हम लोग और भी टीचर हायर कर पाएँ और भी सब्जेक्ट को पढ़ा पाएँ। तो देखिए, आज पढ़ते हैं अपन डार्क डेटा के बारे में। डार्क डेटा है क्या एक्चुअल में? ये बहुत ही बड़ी समस्या हो गई है अपने आज डिजिटल एरा में कि अपन अपने पास बहुत ज़्यादा डेटा इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, तो और वो डेटा कैसे देश को हानि पहुँच मतलब ग्रह को हानि पहुंचा रहा है। जैसे देखिए, एक आर्टिकल आया था डेक्कन हेराल्ड में, जैसे डार्क डेटा इज किलिंग द प्लानेट, वी नीड डिजिटल डिकार्बनाइजेशन। मतलब डार्क डेटा है जो अपने प्लानेट को मार रहा है। ऐसा क्या है कि डार्क डेटा में जो हम लोग पढ़ेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं डार्क डेटा है क्या। डार्क डेटा क्या है? डार्क डेटा इज ऑल द अनयूज्ड, unknown and untapped data across an organization generated as a result of users' daily interaction online with countless devices and systems. Everything from the machine data to server logs files to unstructured data derived from social media. मतलब देखिए आप, ऐसा डेटा जो अपन लोग मतलब सर्वर पर डालते हैं लेकिन वो कभी बाद में यूज़ आता ही नहीं है, वो डेड पड़ा रहता है। लेकिन सर्वर उसको उसको मेंटेन करने के लिए सर्वर चाहिए। जैसे आप अपना ही एग्जांपल देख लीजिए, आपने खूब सारी वेबसाइट या फिर खूब सारा सोशल मीडिया पर आपने खूब सारी पोस्ट डाली होगी, बहुत पहले की पोस्ट होगी। आप 2 साल पहले जाइए, 4 साल पहले जाइए, लेकिन वो कभी यूज़ ही नहीं आई, वापस यूज़ करते ही नहीं है। और वो कंपनी के काम की भी नहीं है। खूब सी कंपनियां जो सिक्योरिटी मेंटेन करती है, आपकी प्राइवेसी मेंटेन करती है, वो उनको यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है और आप उसको वापस यूज़ करते नहीं है। लेकिन वो सर्वर पर पड़ा है, उस सर्वर पर पड़े रहने के लिए सर्वर को मेंटेनेंस करना पड़ता है। सर्वर बढ़ते जा रहे हैं और जब सर्वर होता है तो आपको पता है कि कितने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, कितनी हीट छोड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट आ रहा है सिर्फ सर्वर की वजह से। इतना डेटा, अब देखिए बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डेटा होगा फेसबुक के पास, गूगल के पास, बड़ी बड़ी कंपनी एप्पल के पास। अब वो सारा डेटा तो यूज़ कर नहीं रहे होंगे, उसमें से कुछ डेटा जो उनके काम के उन्होंने निकाल लिया होगा, बाकी का डेटा ऐसे ही पड़ा होगा। तो वो क्या है, ये भी एक कार्बन इमिशन टाइप है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है जो अपने प्लानट पे बहुत ही ज़्यादा गलत वो असर डाल रहा है। मतलब या तो हीट की फॉर्म में ग्लोबल वार्मिंग ला रहा है या फिर कार्बन ज़्यादा बढ़ रहा है, कार्बन फुटप्रिंट्स बढ़ रहे हैं क्योंकि ज़्यादा सर्वर के लिए ज़्यादा मशीन चाहिए, ज़्यादा डिवाइसेस चाहिए, ज़्यादा डिवाइस के लिए उसके लिए कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था डाटा, वो ये है डार्क डेटा। अब डार्क डेटा देखिए है क्या। देखिए, इतने बड़े बड़े ये सर्वर देख रहे हैं आप, इतने बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं ये। ठीक है, ये बहुत बड़े, ये तो एक छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया है। ह्यूज अमाउंट में जो मोस्टली कहाँ है, मोस्टली आइसलैंड में वगैरह स्टेब्लिश किया हुआ है क्योंकि वहाँ पे क्या है, थोड़ी सर्दी होती है और इसको गर्मी भी छोड़े तो इसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है और एयर कूलिंग का मतलब आप मेंटेनेंस हैवी नहीं पड़ता। तो देखिए, मोर देन हाफ ऑफ डिजिटल डेटा फॉर्म जनरेट इज कलेक्टेड एंड प्रोसेस एंड स्टोर द सिंगल यूज प्रोस्पेस। मतलब आधे से ज़्यादा डेटा तो इसलिए होता है और या प्रोसेस होता है जो एक बार ही यूज़ होता है, बाद में यूज़ भी नहीं होता है। ठीक है, और जैसे द कुड बी योर मल्टीपल नियर आइडेंटिकल इमेजेस, फोटो मतलब डुप्लीकेट फोटोज़ होती खूब सारी, आपको पता हो तो एक दो फोटो हो जाती है। कोई स्प्रेडशीट है कंपनी की जो पुरानी पड़ी है, कोई भी डाटा है जो इंटरनल काम का था, काम नहीं आता, सेंसर में पड़ा है। मतलब बहुत से डेटा होते हैं जो कोई पर्पज़ का नहीं है, वो पड़ा ही रहता है। ठीक है, और उनको डेटा को संभालने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, तो वो एनर्जी जो चाहिए होती है वो कहीं ना कहीं सोर्स से आती है और वो कार्बन फुटप्रिंट बढ़ाती है। ठीक है, मतलब बहुत बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं इनको मेंटेन करने के लिए, आपको पता होता। और वो बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी खाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी से कार्बन फुटप्रिंट बनते हैं, सीधा सा हिसाब ये है। ठीक है, और इसके लिए बहुत कॉस्ट भी लगती है सीधा से। अब क्या है कि बहुत सी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जीरो कार्बन फुटप्रिंट की तरफ बढ़ रही है। तो उसके लिए क्या हो रहा है कि जो ट्रेडिशनली मतलब अपन कहाँ अगर जब जीरो कार्बन फुटप्रिंट की तरफ बढ़ते हैं तो अपन क्या सोचते हैं कि यार ये पेट्रोल कम कर दो, डीजल कम कर दो चलाना, मतलब इससे इन्फेक्शन हो रहा है, या ईवी पे आ जाओ। लेकिन अगर आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा आगे, आपको पता चलेगा कि इससे भी बड़े कारण अपना ये सर्व इंटरनेट वगैरह है। अगर कार्बन फुटप्रिंट का, ये तो ट्रेडिशनल जो है, ये तो है ही कार्बन फुटप्रिंट के रीजन, लेकिन ये इससे भी ज़्यादा रीजन है अपना इंटरनेट चलाना और इस पर डेटा सर मेंटेन करना।
अब देखिए कुछ आपको डेटा बताते हैं, ठीक है। देखिए, देखो इतना इसका कितना मैग्नीट्यूड है वो बताते हैं आपको कि डेटा सेंटर्स जो होते हैं वो 2.5% ऑफ ऑल ह्यूमन इंड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड जो जनरेट करते हैं। जो एविएशन इंडस्ट्री है वो 2.1 ही करती है, उससे भी ज़्यादा अपना डेटा सेंटर्स कर रहे हैं। इसका मतलब देखिए कितना ज़्यादा इम्पैक्ट बढ़ रहा है अगर कैलकुलेशन में करें तो, ठीक है। अगर एक छोटा सा एग्जांपल लें, कोई भी एक इंश्योरेंस कंपनी, रिटेल कंपनी या फिर बैंकिंग कंपनी जिसमें 100 एम्प्लॉय काम करते हैं, वो रोज़ का 2983 गीगाबाइट डार्क डेटा यूज़ कर रहे हैं, मतलब जनरेट कर रहे हैं। आप सोचिए, एक डार्क डेटा है भाई, डेटा जनरेट करना दिक्कत नहीं है, डार्क डेटा तो कभी काम ही नहीं आएगा अपन जब फालतू ही मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। अगर इतना इतना कार्बन, जितना कार्बन इमिशन होगा ना, उतने कार्बन इमिशन में लंदन से न्यूयॉर्क की 6 फ्लाइट निकल जाएगी। ऐसा समझिए, 6 बार प्लेन आएंगे जाएंगे ना, तब इतना कार्बन इमिशन होगा जितना एक दिन में ये लोग सिर्फ सर्वर मेंटेन करने में कार्बन इमिशन कर रहे हैं, मतलब कार्बन फुटप्रिंट क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा समझ में जो, अब तुम देखो कितना बड़ा डेटा है ये। एक दिन में जितनी कंपनियाँ है ना, 1 बिलियन 300 मिलियन गीगाबाइट डार्क डेटा जनरेट कर रही है एक दिन में। ये कितने बराबर है पता है? ये 3,23,255 फ्लाइट्स लंदन टू न्यूयॉर्क के बराबर है। अब देखिए कितना कार्बन इमिशन है। अपन सिर्फ पेट्रोल में, डीजल में ध्यान देते हैं, लेकिन कभी इधर ध्यान दिया है आपने? आपका एक फालतू का फोटो अपलोड करना भी मतलब कितना नुकसान पहुंचा रहा है, आपने सोचा नहीं होगा। इसलिए मैंने ये टॉपिक उठाया कि पता नहीं होता अपन लोगों को, लेकिन इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ये पता था कि बाय दिस वी डोंट मीन, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि फ़ोन या कंप्यूटर या सेंसर यूज़ करना बंद कर दो, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये ज़रूर है कि आप जब भी डेटा यूज़ करिए उसको बहुत ही केयरफुली यूज़ करो, या फिर केयरफुली उसका मेंटेनेंस करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फालतू डेटा पड़ा है, इसको मेंटेन करने के लिए आप सर्वर्स बढ़ाते जा रहे हो और कार्बन फुटप्रिंट गिरते जा रहे हैं। और जब भी आप ये डिजिटल कुछ भी कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ भी डिजिटल प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो उससे पहले आपके दिमाग में रहना चाहिए हमेशा कि कार्बन फुटप्रिंट के बारे में, कि अपन क्या कर रहे हैं, अपन इसकी वजह से एक प्लानेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। अब जैसे जैसे देखो इंटरनेट बढ़ता जा रहा है, जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ये बहुत ही ज़्यादा डेटा भी बढ़ता जा रहा है। अब देखिए 4G आ गया, 4G में अपन 1 GB एक दिन में यूज़ कर रहे हैं, जहाँ अपन 2G 3G में एक महीने में यूज़ करते थे। तो कितना डेटा अपन अपलोड से डाउनलोड हो रहा है। अपन पहले सब कुछ ब्लॉग में देखते थे, आजकल ब्लॉग में देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो वीडियोस में कितना डेटा जाता है। तो ये बहुत ही चीज़ें बढ़ती जा रही है, और ये बढ़ती जा रही है, तो इसका भी सॉल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर टाइम पे सॉल्यूशन नहीं निकाला जाए तो ये बाद में बहुत ही ज़्यादा, जब जितना अपन अभी फॉसिल फ्यूल्स के लिए चिंतित हैं कि फॉसिल फ्यूल से कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकला, उतना ही चिंतित अपन डेटा सर्वर से होंगे, ठीक है। एक समय आ जाएगा कि अपन के पास क्या कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। इसलिए अपन को बहुत ही सोच समझ के चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। मतलब क्या कर सकते हैं इसके लिए? देखो, डेटा को रीयूज़ करो, हाईलाइट पाथवे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉलो द कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग न्यू डेटा, डिजिटल डेटा। मतलब एक गाइडलाइन बननी चाहिए कि डेटा कैसे स्टोर करना है, क्या नहीं करना है, कैसे कम मात्रा में डेटा स्टोर करना है, कैसे जो यूज़फुल नहीं उसको हटाना है, और कैसे डार्क डेटा प्रोडक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है। एक डिजिटल डिकार्बनाइजेशन मूवमेंट चलानी चाहिए जो नेट जीरो कार्बन इमिशन पर फोकस है, ठीक है। अब देखिए, ये मैंने आपको बताया था ताकि आप लोग अवेयर हो और आपको पता रहे कि आप लोग जब भी कुछ भी फाइल सेव करते हैं, कि डेटा iCloud पर डालते हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। और कम से कम फाइल आप डालेंगे, आई होप इससे आपके पैसे की बचत होगी और आपके प्लानेट में भी थोड़ा सा एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहेगा, ठीक है। ये रिपोर्ट लिखी गई थी लॉकबर्ग यूनिवर्सिटी, क्या नाम है, इयान आर हार्डिंग, प्रोफेसर स्ट्रेटेजी ऑफ लॉकबर्ग यूनिवर्सिटी के द्वारा। इन्होंने एक आर्टिकल आया था, तो मुझे लगा आपको बताना ज़रूरी है। आप इसी से जुड़े हुए हैं तो आपको ये सब पता होना चाहिए। अगर आपको ये ऐसे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, पहले तो उसको शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा जो टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, वो जल्दी से जल्दी पूरा हो और हम लोग और भी अच्छे से पढ़ा पाएँ। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, पीस।